नवीन बाबू ओडिया रे भल करी कथा कहि पारंती नाही। इंग्राजी रे से संपूर्ण दक्ष डून स्कूल रो स्टूडेंट एवं जो भाषा को से अत्यंत भल पाती सही भाषार सांबादिक माने तांकर निकटतर हवा स्वाभाविक। आउ ओडिशा रे रही मध्य ओडिया सांबादिक माने एते गुरुत्व नवीन बाबू पाखरे पाई पारु नथिले। जदियो सौम्य बाबू संपादक भावरे परवर्ती समय आमे देखिलु से बिजु जनता दल रे जोग देले, किंतु नवीन बाबू सहित तांकर घनिष्ठता हो पारा नहीं। ता राजनैतिक प्रसंग किंतु सांबादिक माननकु एक्सेस मिलु नथिला। ओडिया सांबादिक माननकु सीधा सड़क नवीन बाबू सहित कथा हवा पाई यह निश्चित भाव में एक साधारण अनुभूति जहाँ सबु सांबादिक मानकर रही। जदि ओडिशा रे 10 वर्ष पाई केवल आपण एजुकेशन आउ स्किल उपरे गुरुत्व दियंती ताले ओडिशा रु दारिद्र लोप पाई। मु जानी पारु नाही ए दुईटी दिग उपरे काहींकी नवीन पटनायक निरंकुश संख्या गरिष्ठता पाइला परे मध्य एते दिन क्षमतारे रहिला परे मध्य ए दुईटी गुरुत्वपूर्ण दिग उपरे काहींकी एते जोर देले नाही। दादन हटिबार कथा एबे चलीची, किंतु नवीन बाबू समय दादन माने जाउथिले दादन खटिबा पाई। से जो दृश्य सब आमे देखुचु, जेतबळे गुजरात को ट्रेन जाए, आंध्र प्रदेश को ट्रेन जाए, ओडिशा बाहर को ट्रेन जाए, लोक किभଳି जाआंती दादन खटिबा पाई की। जनाशुना सांबादिक रुबेन बानार्जींकर नवीन पटनायक को नहीं लिखित बहिर ओडिया अनुवाद होईची। एहाकू उन्मोचन करा जाइछि भुवनेश्वर रे। नवीन बाबू होचंती ओडिशार सबुठारु बड़ पॉलिटिकल ब्रांड। इतिहास रे 24 वर्ष धरी ओडिशा रे केही जणे व्यक्ति लगातार मुख्यमंत्री हवार दुर्लभ सुजोग काहाको मिली नथिला। जणकु केवल मिलिछि से होचंती नवीन बाबू। नवीन पटनायक जीवन अनेक गुड़िए दिग संपर्क रे ए बहिरे आलोचना करा जाइछि। ए संपर्क रे व्याख्या करिसंती सौम्य रंजन पटनायक, जे नवीन बाबूंकर एकदा घनिष्ठ थिले, पूर्वरु समालोचक थिले। परवर्ती समय रे नवीन बाबूंक संपर्क रे से अनेक गुड़िए कथा कहिसंती। 2024 निर्वाचन रे सौम्य बाबू स्वाधीन प्रार्थी भाव रे लड़ीथिले। बिजु जनता दल सहित तांकर संपर्क ता पूर्वरु छिन्न हो जाइथिला। नवीन बाबूंक संपर्क रे जेते गुड़िए कथा कहा जाइछि, प्रथमे तांकर पॉजिटिव दिगटी को नहीं आलोचना हवा जरूरी। रुबेन बानार्जी बही संपर्क रे बारंबार कहउचंती जे एथिरे कोनोसी मनगढ़ा कथा लेखा होइनी। जड़े सांबादिक भाव में से नवीन बाबू को जेमती जानिचंती से भली ढंगरे संपूर्ण निजस्व अनुभूति को नहीं से बही लिखिचंती। जदियो बीजेडी पक्षरु पूर्वरु तांकु ए संपर्क रे कटु समालोचना करा जाइथिला। सौम्य बाबू बही उन्मोचन समय गोटे कथा कहले जे इंग्राजी सांबादिक मानंकु नवीन बाबू भल पाउथिले। से माने बड़ सांबादिक बोली तांकर धारणा रहिथिला। जोथि पाई रुबेन बानार्जी जे कि इंडिया टुडे रो ओडिशा प्रतिनिधि भाव में काम करुथिले, जहाँकर एक्सेस थिला नवीन बाबूंकर ऑफिस सहित, नवीन बाबूंक सहित, जे अनेक गुड़िए कथा ए बहिरे लिखिचंती। एथिरे आउ गोटे कथा रही जे ओडिया सांबादिक मानकु सेही भली सुजोग मिलुथिला कि ओडिया सांबादिक माने नवीन बाबूंकर प्रिय होई पारि नथिले, तांको पाखकु जाई पारु नथिले। बड़ बड़ इंग्राजी खबर कागजर जो माने ओडिशा प्रतिनिधि अछंती सेमानंकु सुजोग मिलुथिला नवीन बाबूंको पाखकु जिबा पाई, तांको सहित कथाबार्ता हवा पाई। ओडिया सांबादिक मानंकु बाइट से दौथिले गोटे समय, परवर्ती समय ता बंद हो गला। साक्षात्कार जो देखिबे आपण प्राय इंग्राजी खबर कागज रे, इंग्राजी मैगजीन रे ए सबु वर्तमान समय उपलब्ध। इंग्राजी टीवी चैनल को मध्य से इंटरव्यू देइचंती। राजदीप सद्देसाई तांकर इंटरव्यू बहुत थर नेइचंती।
ओडिशा रे टीवी चैनल गुड़िक प्राय तांकर इंटरव्यू पाई नांती बहु पुराना इंटरव्यू सब रही किंतु गत 10-15 वर्ष भितर कौनसी ओडिया टीवी चैनल ले से भली भल इंटरव्यू बा बड़ इंटरव्यू नवीन बाबूंकर प्राय नाही मो जानिबारे नाही। यार अनेक गुड़िए दिग रही जे नवीन बाबू ओडिया रे भल करी कथा कहि पारंती नाही। इंग्राजी रे से संपूर्ण दक्ष डून स्कूल रो स्टूडेंट एवं जो भाषा को से अत्यंत भल पाती सही भाषार सांबादिक माने तांकर निकटतर हवा स्वाभाविक। आउ ओडिशा रे रही मध्य ओडिया सांबादिक माने एते गुरुत्व नवीन बाबू पाखरे पाई पारु नथिले। जदियो सौम्य बाबू संपादक भाव परवर्ती समय आमे देखिलु से बिजु जनता दल रे जोग देले किंतु नवीन बाबू सहित तांकर घनिष्ठता हो पारा नहीं ता राजनैतिक प्रसंग। किंतु सांबादिक माननकु एक्सेस मिलु नथिला ओडिया सांबादिक माननकु सीधा सड़क नवीन बाबू सहित कथा हवा पाई यह निश्चित भाव में एक साधारण अनुभूति जहाँ सबु सांबादिक मानकर रही। द्वितीय कथाटी सौम्य बाबू तांकर ए आलोचना समय कहते जे नवीन बाबू समय कौन है नवीन बाबू समय कौन है सौम्य बाबू कौन कहते ता द्वितीय कथा। प्रथम कथा होउची केते गुड़िए भल घटना घटी ओडिशा रे अनाहार मृत्यु जहाँ बिजु जनता दल सरकार समय संपूर्ण बंद होईची यह सत। आपण माने आगुरु देखुथिबे जे ओडिया खबर कागज रे क्षुधारे मृत्यु हैला अनाहार रे मृत्यु हैला ए संपर्कीय अनेक गुड़िए खबर प्रकाश पाउथिला। आउ ओडिशा रु खबर कहले अनाहार मृत्यु एक कथा दिल्ली लोक जानिथिले सारा भारत वर्ष लोक जानिथिले जे ओडिशा भलिया गोटे राज्य अछि जोटी अनाहार रे लोक मरुचंती। ओडिशार भल खबर किछि दिल्ली को जाउ नथिला। ओडिशा रे किभली अनाहार मृत्यु हुए सेही खबरटी हेडलाइन साजिथिला। किंतु गत किछि वर्ष भितरे अनाहार मृत्युर खबर आ आसुनी। खाद्य सुरक्षा जहाँ केंद्र सरकार करथिले ओडिशा सरकार मध्य प्रथमे चाउल को 2 टंकार देले तापरे टंकाटारे देले तापरे मागणा चाउल वर्तमान मिलुची। तो चाउल सफिशिएंट लोकंक पाखरे पहुंची गला प्रचुर मात्रा रे चाउल पहुंचला। जदियो किछि किछि कांभा एई भली खबर सब आसे किंतु मुख्यतः ओडिशा रे आमे देखिलु अनाहार मृत्यु बंद हो गला। द्वितीय कथा आमे देखिलु जे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर गाँ गहली रे बहु जगह रे आपण देखिबे भल रास्ता अछि। भारत वर्षर अनेक प्रदेश अछि जोटी आपण भल रास्ता पाइबे नाही किंतु ओडिशा रे भल रास्ता तैयारी करा जायछि। तृतीय कथा हेउछि स्कूल गुड़िकर इंफ्रास्ट्रक्चर पाई कि गुरुत्व दिया जायछि। चकचक स्कूल घर बहु जगह हेछि किंतु पाठर क्वालिटी नाही एक कथा सौम्य बाबू कहउचंती जे शौचालय रे परिणत कर दिया गला यह सत्य जे क्वालिटी पाई कि आमे लागिलु नाही जो गोटिक नवीन बाबू करिवार थिला 24 वर्ष भितरे। जदि ओडिशा रे 10 वर्ष पाई केवल आपण एजुकेशन आउ स्किल उपरे गुरुत्व दियंती ताले ओडिशा रु दारिद्र लोप पाई जे मु जानि पारु नाही ए दुईटी दिग उपरे काहेकि नवीन पटनायक निरंकुश संख्या गरिष्ठता पाइला परे मध्य एते दिन क्षमतारे रहिला परे मध्य ए दुईटी गुरुत्वपूर्ण दिग उपरे काहेकि एते जोर देले नाही। दादन हटिबार कथा एबे चलीची किंतु नवीन बाबू समय दादन माने जाउथिले दादन खटिबा पाई से जो दृश्य सब आमे देखुचु जेतबळे गुजरात को ट्रेन जाए आंध्र प्रदेश को ट्रेन जाए ओडिशा बाहर को ट्रेन जाए लोक किभली जानती दादन खटिबा पाई कि दादन रोकिबा पाई दादन बंद करिबा पाई बीजेपी सरकार प्रतिश्रुति देथिले। आपण देखिबे स्कूल स्मार्ट क्लासरूम सब तैयारी हला 5T स्कूल तैयारी हला किंतु स्कूल रे शिक्षक किभली रहिबे क्वालिटी केमती बढ़ा जीवो पिला पाठ केमती पढ़िबे आपण गोटिए पट इंफ्रास्ट्रक्चर उपरे ध्यान देले क्षेत्र तो बहुत गुड़े इश्यू रही किंतु क्वालिटी मेंटेन आपण कले नाही जहाँ फल शिक्षा व्यवस्था रे कौन से उन्नति घटिला नाही। पिला सेमती चिराचरित रूटीन ढंग रे स्कूल जाउचंती। ओडिशार गाँ पिला किए पाउची IIT आ मेडिकल मु भी जानी पारुनी आपण मान जदि जानुथिबे ताले निश्चित भाव में कमेंट बॉक्स रे लिखिबे। ओडिशा रे शिक्षा क्षेत्र रे आमे पछरे पड़ीचे
आमर जो इंग्राजी मीडियम स्कूल अच्छी मध्यवित्त पिला माने जो माने बापा माँ माने लागी पिलांक पछरे किछि पिला 10% पिलांकु आमे जत्न नहीं पारुचे 90% पिलांकु आमे जत्न नहीं ने से मानकर बा से मानकु प्रकृत शिक्षा आमे देई पारुने जो पिला जो बापा जी राजमिस्त्री पुओ रंगमिस्त्री पुओ बासन माजुथिबा पिला जड़े महिला तांको पुओ बा झियो एमानक पाई पाठ पढ़ारे आमे किछि व्यवस्था करिछे कि आमर गरीब लोक जो माने अछंती जो माने सरकारी स्कूल रे पढुचंती 90% पिला सरकारी स्कूल रे पढुचंती जदि आपण सेमानकु एजुकेशन देई देबे शिक्षा देई देबे ताहले आपण सेमानकर गुटे जेनेरेशन पाई कि सेमानकु सिक्योर करदेबे सुरक्षित करदेबे एक कथा नवीन बाबूंको सरकार समय 24 वर्ष भितर हेला नाही लोकंक पाखरे स्किल नाही कोनोसी काम से माने शिखि नाहंती लक्ष लक्ष पिला खाली सरकारी चाकरी खोजुचंती बेसरकारी कंपनी रे चाकरी खोजुचंती सेमानक पाखरे पाठ नाही सेमानक पाखरे स्किल नाही ए दुईटी कथा उपरे जदि सेमाने गुरुत्व देइतांते ताहले ओडिसारु दारिद्र लोप पाई जाइथा आमे बहुत आगरे थांते आमे व्यवसाय वाणिज्य बहुत जोरे करू एक कथा नुह मिनिमम जिनस सौम्य बाबू कहउचंती जे स्कूल गुडी को शौचालय रे परिणत कर दिया गला अर्थात चकाचक कर दिया गला क्वालिटी किंतु नथिला पिला सेमती केवल जाउचंती की पाठ पढ़ुचंती आमे जानुना 90% पिलांकर भाग्य को गोटे जेनेरेशन भाग्य को आमे सुरक्षित करि पारि थांते ए प्रकार सुजोग नवीन बाबू को हाथ रे थिला किंतु ता से क्षेत्र रे क्वालिटी एन्श्योर करिबा पिलांकु गुणात्मक पाठ पढ़ाइबा पिलांकु स्किल दबा ए कथा हेई पारिला नाही जा सौम्य बाबू तांका वक्तव्य रे कहिसंती एहा एक गुरुत्वपूर्ण कथा स्किल आउ एजुकेशन 10 वर्ष पाई जदि फोकस दिया जिवो ओडिसा रे लक्ष लक्ष पिलांकर भाग्य बदली जिवो एहा उपरे गुरुत्व रहिला नाही ओडिसा लोकंकर सबुठारु बड़ रोजगार लोकंक हाथ रे टंका नाही आमे सेति पाई जेतबळे लोकमानक भितरे असहायता बढ़िला सेतबळे आमे किछि किछि टंका बांटिबा आरंभ कले कौन कले आमे विभिन्न योजना कले लोकंक हाथ रे सीधा सड़क टंका पठेले किंतु यह द्वारा दारिद्र तो हटिलानी लोक रोजगार करिवार सुजोग पाइले नाही छोट सहर रे गाँव रे रोजगार रो आदौ सुजोग नाही एवं आमर लक्ष लक्ष लोक अछंती युवक अछंती जो मानक हाथ रे काम नाही से माने टंकाटी रोजगार करिवार सुजोग पाउनांती कारण से सुजोग आमे सहर रे गाँव रे तैयारी करि पारिले एवं पांड्यन बाबूंक संपर्क रे केते गुड़िए कथा आलोचना करा जाइछि मते लागुछि आजिर दिन रे नवीन बाबू जेतिकी गुरुत्वपूर्ण पांड्यन बाबू सेतिकी गुरुत्वपूर्ण नवीन बाबू तो वर्तमान समय तांकु नहीं बही लेखा सरलाणी जदि रुबेन बाबू परवर्ती समय पांड्यन बाबू को नहीं बही लेखंती ताहा आहुरी रोचक हब लोक तांकु अधिक संख्या रे पढ़िबे सौम्य बाबू कहते द डेलीगेटेड पावर शुड नॉट बी फर्दर डेलीगेटेड अर्थात ओडिशार लोक माने जन को क्षमता देले आपण से क्षमता को आउ जन को दे पारिबे नाही जहाँ नवीन बाबू क्षेत्र में देखा नवीन बाबू कौन कले तांकु जो क्षमता दि जाइए से प्यारी बाबू को किसी दिन पाई देले परवर्ती समय संपूर्ण क्षमता वीके पांड्यान को देदेले एभली एक समय आसिला जे नवीन बाबू आउ सक्रिय हेले नाही 24 इलेक्शन पांड्यान बाबू को छाड़ीदेले आउ निजे ओडिशार लोक तांकु विश्वास करी जो क्षमता देइथिले से क्षमता को आउ जन को देदेले वर्तमान कथा चलची जो पार्टी तैयारी करा जाइथिला बिजु जनता दल जहाँ वर्तमान समय ओडिशार सबुठारु सक्रिय राजनैतिक दल गोटे समय थिला एवं यार संगठन गाँ गाँ रे व्यापी थिला सेही दल नवीन बाबू को ना रे चलीथिला जदियो अनेक नेता ए दल तैयारी रे प्रमुख भूमिका नेइथिले आउ नवीन बाबू को प्रेसिडेंट करी बसैथिले से वर्तमान सरकार को तो पांड्यान को हाथ रे टेकी देइथिले एबे बीजेडी रो जो दायित्व ताकू पांड्यान बाबू को हाथ रे टेकी देवा पई चाहुचंती बोली दल भितरे बड़ जोरे आलोचना होउची तेणु सौम्य बाबू कहते डेलीगेटेड पावर शुड नॉट बी फर्दर डेलीगेटेड थरे जो क्षमता आपण लोकंक ठारू पाइचंती से क्षमता आपण को दिया जायछि
ଆପଣ ତାକୁ ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଇପାରିବେନି। ତ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଯାହା ଏଇ ବହିରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଏ ବହିଟି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଏନି। ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକତା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ସେଇଆ ଲେଖିଛନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ କଟୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ ବା ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ରହିଛି ବହିଟି। ଏବଂ ବହିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ କଥା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ନବୀନ ବାବୁ କିଭଳି ପାଇଜାମା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ସେ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କୁର୍ତ୍ତା ଆଉ ପାଇଜାମାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା, ପାଇଜାମା ପିନ୍ଧିବା, କୋଲ୍ହାପୁରୀ ଚପଲ ପିନ୍ଧିବା, ଏସବୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କାରଣ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜୀବନଶୈଳୀ ସହିତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ପୁରା ବଦଳିଯିବ। ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ସହିତ ସମୟ କାଟିବା ଆଉ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅୟସ କରିଥିବା ନବୀନ ବାବୁ କିଭଳି ଗୋଟିଏ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଲାଇଫକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ନବୀନ ନିବାସରେ ରହିଲେ, ପାଇଜାମା ପିନ୍ଧିଲେ, କୋଲ୍ହାପୁରୀ ଚପଲ ପିନ୍ଧିଲେ, ଜିନ୍ ପିନ୍ଧିବା ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସ ତିଆରି କଲେ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଅବିବାହିତ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ମୋର ଆଗରେ ପଛରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୋର କିଛି ଦୁର୍ନୀତି କରିବାର ନାହିଁ, ଟଙ୍କା କମେଇବାର ନାହିଁ, ଘର କରିବାର ନାହିଁ, ଜମି କିଣିବାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୋତେ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ସୌମ୍ୟବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଏକପାଖିଆ ପ୍ରେମ ହେଇଗଲା 24 ବର୍ଷ ଧରି, ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ୍ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ କୌଣସି କଥା ନ ଶୁଣି ଅନ୍ଧ ସାଜିଗଲେ, ଅନ୍ଧ ଭକ୍ତ ଭଳି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ଆଉ ତାର ଉତ୍ତରରେ, ତାର ପ୍ରତିବଦଳରେ କ'ଣ ମିଳିଲା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ? ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ କଥା ମିଳିଲା। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିର ଶାସନ ମିଳିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଲା। ବେସିକ୍ ମୌଳିକ ଜିନିଷକୁ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନବୀନ ବାବୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଘଟିଲା, କିନ୍ତୁ ଫେଲ୍ୟୁଅର, ଯଦି ଇତିହାସ ଏହାକୁ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ, ଏଇଆ ଦେଖିବ ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ବହୁତ କାମ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କାରଣ ଏଭଳି ଦୁର୍ଲଭ ସୁଯୋଗ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ନେତାଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ। ଏପରିକି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ସୁଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ବହୁତ ଦିନ କ୍ଷମତାରେ ରହିପାରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦଳର ଅନେକ ନେତା ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ ନଥିଲେ। ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ କଥା ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କୁ ସେଭଳି ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିନଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଥିଲେ, ଏଠି ବସନ୍ତ ବାବୁ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚେକ୍ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ସେଭଳି କୌଣସି ଚେକ୍ ନଥିଲା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ। ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ମିଳିଲା, ବୋଧ ହୁଏ ମୋତେ ଲାଗୁନି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଭଳି ଜଣେ କିଏ ନେତା ବାହାରିବେ ଯାହାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ନିରଙ୍କୁଶ କ୍ଷମତା ମିଳିବ, ଯାହାଙ୍କର ବସ୍ କେହି ନଥିବେ, ଯିଏ ଅଥରିଟିକୁ ଜାହିର କରିପାରୁଥିବେ, ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ, ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତାକୁ କ୍ଷମତା ଦେଇପାରିବେ। ଏଭଳି କଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ବୋଧହୁଏ ଆଉ କେବେ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣ ବହିଟିକୁ ପଢ଼ିବେ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଜୀବନର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଏ ବହିରେ ରହିଛି। ସୌମ୍ୟବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବହିକୁ କୋଟ୍ କରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣନ୍ତି, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସେ ଏହାକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ମଣିଷର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁଣ ଥାଏ, ଯେଉଁ କଥାକୁ ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ, ଯେଉଁ କଥାକୁ ସେ ଚାହେଁ ନାହିଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଏଇଟା ମୋର ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଉ ପବ୍ଲିକ୍ ଲାଇଫ୍ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ତ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆଉ 24 ବର୍ଷ ସେ କିଭଳି କ୍ଷମତାରେ ରହିପାରିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ କାମ ତାଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ କମ୍ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଏକ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲକୁ ଆପଣେଇ ପାରିବେ, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ତାହା କରିବେ। ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତାରୁ ବିଦା କରିଦେବେ, ପାଖରୁ ବିଦା କରିଦେବେ, ବିଜେଡ଼ିରୁ ବିଦା କରିଦେବେ। ଲୋକଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସ ମୋ ଉପରେ ନ ରହୁ, ଏଥିପାଇଁ 24 ବର୍ଷ ଧରି ନବୀନ ବାବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି।
ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଜିର ଦିନରେ ବି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କେବେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ। ଯଦିଓ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସମୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ମାଇନିଂ ସ୍କାମ୍ ହେଇଛି, ଚିଟଫଣ୍ଡ ସ୍କାମ୍ ହେଇଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଜି କେହି କହୁନାହାନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଯେ ଆପଣ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ, ଆପଣ ଟଙ୍କା ଖାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆମ ଟଙ୍କାକୁ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଅତି ସତର୍କତାର ସହିତ ନବୀନ ବାବୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ କୌଣସି ଦୋଷ ଆଣିନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ପ୍ୟାରୀବାବୁ ଦାୟୀ, ଯାହା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଦାୟୀ। ଲୋକମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଅତି ସତର୍କତାର ସହିତ ସେ ତାଙ୍କର ଇମେଜକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଇମେଜ ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଯାହା ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେଇଛି। କାହା ଭିତରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ଅବିଶ୍ୱାସ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ହେବ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଇତିହାସ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶା କରୁଛି। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣ ନିଜର ମତାମତ ରଖନ୍ତୁ। ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଭଳି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।